हेलो स्टूडेंट। आज से हम बिजनेस लॉ का फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। उसमें हम बिजनेस लॉ का मीनिंग, एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस देखेंगे। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस लॉ का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या आता है वो देखा था। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स अ कमर्शियल एक्टिविटीज। और ये कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती है? ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है and activities of individuals to produce and sell goods or services for profit earn करने के लिए जब कोई इंडिविजुअल्स एक एफर्ट्स लगाता है कि जिसमें वो क्या करे, प्रोड्यूस करे या सेल करे, किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। तो हम उसे क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ? तो लॉ इज नथिंग बट अ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन which are to be followed by everyone. There is no exceptions for anyone irrespective to the age, gender, caste, literacy or illiteracy. क्लियर है? तो क्या होता है? लॉ क्या बोलता है कि एक जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सभी को फॉलो करना है। हर कोई इस चीज के लिए लायबल होता है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो लिटरेट हो और इलिटरेट हो। क्लियर है? देन लॉ हैव हैड टू अडॉप्ट टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। लॉ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज और सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? लॉ को क्रिएट किया जाता है और उसे अडॉप्ट किया जाता है। इसका एक छोटा सा एक और अच्छा एग्जांपल बताती हूँ कि पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी। होता था क्या? नहीं। तो उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए थे। बट जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी तो उसमें फ्रॉड भी होने लगे तो उसके लिए क्या बन गया? रूल्स बन गया, एक लॉ, एक सेपरेट लॉ बन गया उस चीज के लिए। तो जैसे जैसे सोसाइटी में या टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या होता है? लॉज को क्रिएट किया जाता है। अब एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक लैटिन सेंटेंस है इसमें, लॉ में। तो ये क्या बोलते हैं? इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है कि इग्नोरेशिया मतलब इग्नोर कर देना, जूरिस मतलब किसी लॉ को, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को। ये क्या होता है? इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आप लोग को। जैसे कि हर किसी ने एक बार तो भी क्या होता है, किसी ने सिग्नल तोड़ा है, सभी ने तोड़ा है, एक टाइम तो भी तोड़ा है, बट तोड़ा है सबने सिग्नल। तो अगर आप लोग को ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, तो अगर आप उसको ये एक्सक्यूज देते हो कि मैंने वो सिग्नल देखा ही नहीं था या मेरा ध्यान ही नहीं था, तो क्या वो ट्रैफिक पुलिस आपकी बात मानेगा? वो इस एक्सक्यूज को डिनाई कर देगा कि वो मानेगा ही नहीं कि ये एक्सक्यूज है। क्यों? क्योंकि जनरल रूल्स, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं लॉ को, वो आप लोग को फॉलो करने ही होते हैं, है ना? जैसे सिग्नल में रेड लाइट का मीनिंग होता है, रेड सिग्नल अगर है तो दैट मीन्स आप लोग को रुकना है, ठीक है। ग्रीन सिग्नल है, दैट मीन्स आप लोग को, अब आप लोग अपना क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर है उसको क्रॉस कर सकते हो, आप लोग जा सकते हैं आगे। देन जो येलो सिग्नल, दैट मीन्स आप लोग को अपनी स्पीड कम करनी है। तो क्या ये आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया? हाँ, पढ़ाया गया स्कूल में। बट उससे भी पहले आपके पेरेंट्स ने आप लोग को ये पढ़ाया है कि बेटा जब रेड सिग्नल होता है तब आगे नहीं जाते, ग्रीन सिग्नल है इसका मतलब आप आगे बढ़िए, जाइए। येलो सिग्नल है कि अब आप लोग को धीरे धीरे जाना है, रोड क्रॉस करना है, बट कैसे करना है? धीरे करना है। आप लोग आपका जो व्हीकल है उसको स्लो करना है। तो ये जो बेसिक रूल है, अगर आप ये एक्सक्यूज दोगे ट्रैफिक पुलिस को कि मैं इलिटरेट हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो ये भी एक्सक्यूज नहीं मानेगा, क्योंकि वो भले ही इलिटरेट हो बट उसको फिर भी उसके जो रूल्स है वो आप लोग को फॉलो करने ही है, जो भी लॉ में लिखा गया है। क्लियर है? इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अब जो लॉ है, लॉ को दो इसमें डिवाइड किया गया है। एक तो नेशनल लॉ
एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ हमको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। देन नेशनल लॉ के 2 टाइप्स होते हैं, नेशनल लॉ को डिवाइड किया एक्चुअली 2 इसमें। फर्स्ट इज अ सिविल लॉ, नेक्स्ट इज अ क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में 2 चीज आती है, एक इंडियन पैनल कोड आता है एंड स्पेशल लोकल लॉ फॉर स्पेशल काइंड्स ऑफ ऑफेंस। तो हमें क्रिमिनल लॉ भी नहीं पढ़ना है। तो हम आते हैं सिविल लॉ में। सिविल लॉ में क्या आता है, किसको रिलेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, पर्सनल लॉ, बिजनेस लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, और भी बहुत से लॉज। क्लियर है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट, अब मीनिंग क्या होता है बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ इज ए लॉ दैट गवर्न व्हाट हैपन विद कमर्शियल मैटर। कमर्शियल मैटर में क्या हो रहा है उसके ऊपर क्या किया गया है, लॉ बनाया गया है। बिजनेस लॉ क्या है, एक लॉ है, जो भी कमर्शियल मैटर में कोई भी चीज होती है तो उसको गवर्न करने के लिए क्या बनाया है, बिजनेस लॉ। ठीक है। अब बिजनेस लॉ क्या होता है, मेनली डिवाइड किया है 2 टाइप में। फर्स्ट इज अ कमर्शियल एंटिटी एंड सेकंड वन इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्लियर। अब कमर्शियल एंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट, आप लोगों को पता ही होगा कि सेपरेट इलीगल एंटिटी कंसेप्ट होता है किसमें, अकाउंट्स में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, क्या होता है कि उसमें माना जाता है कि एक बिजनेस अलग चीज है और बिजनेस को चलाने वाला जो ओनर है, ओनर क्या होता है, ये दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो वैसे ही जो भी कमर्शियल एंटिटीज हैं, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, ओनर के लिए जो उस बिजनेस को रन कर रहा है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। देन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, और उसमें जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। क्लियर है। बिजनेस लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। क्या है, ये है कमर्शियल लॉ, ये ये क्या है, कलेक्शन है किसका, लीगल रिक्वायरमेंट्स का अराउंड फॉर्मिंग। मुझे एक बात बताइए कि बिजनेस अगर बना है तो क्या ऐसे ही हम बिजनेस, कोई भी बिजनेस खड़ा कर देंगे क्या। आज मेरा मन किया कि मैं एक कपड़े का बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो मैं ऐसे ही कर दूंगी क्या, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना है, उसको कैसे रन करना है, वो सारी चीजें, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बने हुए हैं। क्लियर है। तो उसे कैसे फॉर्म करना, उसे कैसे ऑपरेट करना, डिसॉल्व कैसे करना, कि ऐसे ही हम बिजनेस बंद नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से डेट लिया तो आपको वो पहले देना है, किसी थर्ड पार्टी से आप लोगों ने लोन लिया तो आपको वो पहले पे करना है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक क्या होता है, एक मैनर होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए भी, उसे डिसॉल्व करने के लिए भी, उसे फॉर्म करने के लिए भी, और उसको एंगेज करने के लिए भी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आज हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ना हो। और मुझे एक चीज़ आप लोगों को ये भी बोलना था कि ये टाइप का वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है। बहुत से बच्चों की, मुझे पता है बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जब हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं, क्लासरूम लेक्चर लेते हैं, तो उसमें आप लोग के क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, आप लोग बस पढ़ रहे हैं, आपको नहीं, मतलब क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग नहीं पूछ पा रहे। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग, एक तो मेरा अगर नंबर है आप लोग के पास में, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं। क्लियर है। मैसेज कीजिए कि मैम ये टॉपिक मुझे, आप ये कंसेप्ट मुझे समझा दीजिए, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को समझाऊंगी। अगर किसी का नंबर नहीं है तो मेरा यूट्यूब में चैनल है, आप उसमें कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चंस, अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों को मैसेज में ही रिप्लाई कर दूंगी। बट अगर क्वेश्चंस 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वीकली एक ऐसा सेशन ले जिसमें आप लोग के क्वेश्चन ही हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो आपकी क्वेरीज जो भी है, आप लोग को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है किसी वर्ड का, तो वो भी मैं क्या करूँगी, उस सेशन में लूँगी। वीकली एक ऐसा सेशन हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस सेशन में आप लोग के, सिर्फ आप लोग के जो क्वेश्चन है, जो भी आपके क्वेरीज है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। क्लियर है। ओके, टिल टेक केयर, बाय।